आज जलकर राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे पीएम मोदी। दोनों राज्यों को देंगे कई अहम परियोजनाओं की सौगात। आज सुबह 11:15 बजे राजस्थान के सीकर में पीएम का कार्यक्रम। शाम को गुजरात के राजकोट तो वहीं कल गुजरात के गांधीनगर जाएंगे पीएम मोदी। सीकर से पीएम मोदी 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र करेंगे राष्ट्र को समर्पित। यूरिया गोल्ड भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। राजकोट में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कल 1400 करोड़ रुपए की लागत से बना है एयरपोर्ट। कल गुजरात के गांधीनगर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमी कंडक्टर्स 2023 का करेंगे उद्घाटन। भारत के इसके बाद अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक अनूठी पहल का शुभारंभ करेंगे। मेरा गांव मेरी धरोहर का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। आज फिर हंगामेदार हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। मणिपुर मामले पर पीएम के बयान पर अड़ी है विपक्षी पार्टियां। आज संसद में काले रंग के कपड़े पहनेंगे इंडिया गठबंधन के सांसद। मणिपुर मसले पर विरोध जताने के लिए पहनेंगे काले रंग के कपड़े। विपक्षी गठबंधन ने आज बुलाई है बैठक। संसद के सभी फ्लोर लीडर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में करेंगे बैठक। संसद के महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप किया जारी। आज सभी को सदन में मौजूद रहने को कहा। आम आदमी पार्टी ने संसद के मॉनसून सत्र के लिए सांसदों को जारी किया है व्हिप। सभी सांसदों को गुरुवार और शुक्रवार को मौजूद रहने का आदेश। हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को मिला अनुसूचित जनजाति का दर्जा। राज्यसभा में विधेयक हुआ पारित। अर्जुन मुंडा बोले, ये विधेयक केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। सोमवार को संसद में पेश होगा दिल्ली सेवा अध्यादेश। सूत्रों से खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले गृहमंत्री अमित शाह करेंगे पेश बिल। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर आज दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगी अंतरिम रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर बोले एडवोकेट विष्णु शंकर। एएसआई की तरफ से अदालत में हलफनामा दिया गया है। कल दोबारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3:30 बजे रखी है। तब तक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरिम ऑर्डर है उसको कंटिन्यू रखने का आदेश पारित। नेता स्वयं प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, सिर्फ ज्ञानवापी ही नहीं, देश के पुराने मंदिरों की भी जांच की जाए तो पता चलेगा कि वह बौद्ध मठ थे, लेकिन मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता। केरल में समान नागरिक संहिता के खिलाफ आयोजित रैली में हिंदू विरोधी नारेबाजी। रैली में मुस्लिम लीग के चौंकाने वाले नारे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मार्च के दौरान लगाए गए विवादित नारे। 300 से अधिक लोगों पर मामला हुआ दर्ज। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पर बरसे वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन। कहा, क्या कांग्रेस का मुस्लिम लीग से गठजोड़ इसलिए है ताकि केरल में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं को नरसंहार की तरह मरवाया जाए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मुस्लिम लीग के विवादित नारे का वीडियो शेयर किया। कांग्रेस की सहयोगी आईयूएमएल पर हिंदुओं को धमकी देने का आरोप लगाया। कांग्रेस के सहयोगी दल मुस्लिम लीग द्वारा विवादित नारे लगाए जाने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा, राहुल गांधी सिर्फ धर्मनिरपेक्षता का दिखावा करते हैं। ईडी निदेशक संजय मिश्रा को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। 15 अक्टूबर तक संजय मिश्रा की सेवा के विस्तार को लेकर दी अर्जी। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने से इनकार किया था। आगे बढ़ते हैं, जगदीश टाइटलर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का समन। 5 अगस्त को पेश होने का आदेश। कोर्ट में सीबीआई का बयान, आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत। जगदीश टाइटलर को कोर्ट के समन पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सीबीआई के पास है पुख्ता सबूत। कांग्रेस बताए क्यों 40 साल तक टाइटलर को बचाती रही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को ब्लैकमेल करने की कोशिश। सेक्सटॉर्शन कॉल मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के भरतपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड फरार। मेरठ में नाबालिग से हैवानियत का मामला सामने आया। 4 लोगों ने गैंगरेप के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। चौथे आरोपी की तलाश जारी। यूपी की मथुरा में यमुना में बाढ़ से हाहाकार मचा है। सैकड़ों घर डूब गए हैं। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई जायजा किया। बिहार के कटिहार में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। बारसोई ब्लॉक में उग्र प्रदर्शन किया गया। गुस्साए लोगों ने वहां पे आगजनी और तोड़फोड़ भी की।
बिहार के कटिहार में प्रदर्शनकारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। पुलिस की गोली लगने से 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल, गंभीर हालत में इलाज जारी। बीजेपी ने कटिहार में पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। अमित मौलवी ने ट्वीट कर लिखा, नीतीश जी से नहीं संभल रहा बिहार, वो खुद पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कटिहार गोलीकांड को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी, कहा पहले नौकरी, अब बिजली मांगने वालों पर गोली मार रही है सरकार। यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अब पहले तो नौकरी मांगने पे गोली मार रहे थे, गोली चला रहे थे, अब बिजली मांगने पर भी गोली मारने का काम कर रहे हैं। अमित मालवीय ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में एक बार फिर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। कटिहार गोलीकांड के विरोध में स्थानीय लोगों का हंगामा, आग के हवाले किया शराब की दुकान को, सिटी एसपी की गाड़ी में तोड़फोड़। बिहार के मोतिहारी में एडमिशन नहीं होने से नाराज छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रिंसिपल के ऊपर फेंकी स्याही, आरोपी छात्र गिरफ्तार किया गया। लड़की के पिता का आरोप, पहचान बदलकर बेटी से की थी दोस्ती, शादी के लिए इस्लाम कबूल करने का बनाता था दबाव। जब उसका शारीरिक शोषण हो गया, जब वो किसी और लड़के से अटैचमेंट हो गया, उसको छोड़ने लग रहा था, तो उसने कहा कि मेरा नाम तो ये है, अगर तू धर्म परिवर्तन कर लेगी या मेरे धर्म में चली जाएगी, मैं शादी में तेरे से तभी करूंगा। रांची के दलादली चौक पर सीपीआई नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर स्थानीय लोगों ने वाहन में तोड़फोड़ की, तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के निजामुद्दीन में गोलीबारी की घटना, गोलीबारी में एक व्यक्ति जख्मी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नीरज बवनिया और नवीन वाली गैंग पर कसा शिकंजा। दिल्ली के मोहनगार्ड इलाके में सनसनीखेज डकैती मामले में 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। एनआईए के हत्थे चढ़ा लॉरेंस बिश्नोई का खास विक्रम बराड़, मूसेवाला मर्डर केस समेत 11 मामलों में वांटेड था, यूएई से लाया गया भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन। नए कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। दिल्ली के प्रगति मैदान के नए कॉम्प्लेक्स का भारत मंडपम रखा गया है नाम। भारत मंडपम का 2,700 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण। पीएम मोदी ने भारत मंडपम के उद्घाटन से पहले आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में की हवन पूजा अर्चना। नए कन्वेंशन सेंटर में सितंबर में होना है G20 समिट। दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, विपक्ष पर भी साधा निशाना। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम से विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा देश में कुछ लोगों की सोच नकारात्मक है, विकास के हर काम में डालते हैं रोड़ा। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की, अदालतों के चक्कर काटे। जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी। दिल्ली में भारत मंडपम के उद्घाटन पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कलाकारों ने गणेश वंदना और शिव तांडव पर भी अद्भुत प्रस्तुति दी। दिल्ली के इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम के उद्घाटन में राजनीतिक, उद्योग, फिल्म समेत कई क्षेत्रों के दिग्गज रहे मौजूद। मणिपुर को लेकर राज्यसभा में और लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी बहस हुई। पीएम के बयान पर अड़ा है विपक्ष। मणिपुर पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा सभी दलों से चर्चा के बाद बहस की तारीख तय होगी। मणिपुर पर संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समाजवादी पार्टी ने किया समर्थन। अखिलेश यादव ने कहा हम अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी सदन में आए और इस बात पर बयान दें। मणिपुर पर बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव, अगर मणिपुर में अशांति होगी तो क्या उत्तर प्रदेश के पूर्व के बाकी राज्यों पर इसका असर नहीं होगा? उत्तर पूर्व में अस्थिरता क्या देश के लिए खतरा नहीं बनेगा? मणिपुर में एक बार फिर भड़की हिंसा की आग। कांगपोकली में उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों की 2 बसों को फूंका। मणिपुर के मोरेह में भी 2 गुटों में झड़प हो गई। दोनों ओर से कई राउंड की फायरिंग हुई। उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगा दी।
मणिपुर की राजधानी इम्फाल के कुछ हिस्सों में धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। इम्फाल में एशिया का सबसे बड़ा बाजार जिसे महिलाएं चलाती हैं अब खोल दिया गया है। मणिपुर के इम्फाल में स्कूल कॉलेज भी खोले गए। हालांकि स्कूलों में कुकी समुदाय के बच्चों की संख्या कम है। मणिपुर के मोरेह में उपद्रवियों ने 25 घरों को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें सामने आई। लंदन में लगा बाबा बागेश्वर का दरबार। बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने किया बड़ा दावा। कहा, चिंता मत करो, मैं लंदन से कोहिनूर लेकर आऊंगा। यूपी के सीएम योगी ने आगरा में मेट्रो के ट्रायल रन को रवाना किया। मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का जायजा लिया। यूपी में आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदला, अब मनकामेश्वर मंदिर हुआ। सीएम योगी ने खुद लगाई मुहर। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख हुई तय। 7 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा पर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई। बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। कहा, विपक्ष को रोकने के लिए टीएमसी ने बनाई 5 पॉइंट्स की टूल किट। करगिल दिवस और लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। कहा, जरूरत पड़ी तो एलओसी करेंगे पार, युद्ध के लिए रहना होगा तैयार। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के लाल डायरी दावे पर बोले पूर्व मंत्री हरीश चौधरी। मणिपुर के मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में एनडीएमसी की बैठक में केजरीवाल के नहीं आने पर बोले कुलजीत चहल। आज एनडीएमसी की मीटिंग थी। पिछली 2 मीटिंग में दिल्ली के सीएम नहीं आए। भारत से पाकिस्तान गई अंजू के पति का बयान आया सामने। कहा, अब मेरा अंजू से कोई संबंध नहीं। बच्चे भी मां से नहीं रखना चाहते हैं। मतलब मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। मेरे को खुद को सांत्वना दे रहा, पापा आप ठीक रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी को लेकर वो लोग परेशान तो नहीं दिखाई देते हैं? नहीं, वो जल कह रही उसको मरने दो। अंजू के पाकिस्तान में निकाह की खबरों पर रसूलुल्लाह का बयान आया। कहा, अंजू 1 महीने से के टूरिस्ट वीजा पर आई हैं। घर के लोग उसके आने से बहुत खुश हैं। अंजू को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके ऊपर कोई और दबाव डाल रहा है, ऐसी कोई दबाव नहीं है। ये इसकी अपनी मर्जी है, जाए आए ना आए जो भी है, ये अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहती है। अंजू के पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह ने कहा, अंजू को घुमाने के लिए बहुत सारी जगहों पर ले जाएंगे। हम मेहमान नवाज लोग हैं, लोग हमें सपोर्ट करें। गुजरात के दाहोद गोधरा एक्सप्रेस हाईवे पर 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत। एटा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने अनियंत्रित होकर साइकिल सवार दंपति को रौंद दिया। दोनों पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। गोंडा में भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार को रौंदा। सहारनपुर में भरभरा कर गिरा लिंटर। एक महिला मलबे में दबी, हालत गंभीर। सहारनपुर में यमुना नदी में पैर फिसलने से डूबे बिजली विभाग के अपर अभियंता। काफी छानबीन के बाद बरामद हुआ शव। हरियाणा के गुरुग्राम में किंगडम ऑफ ड्रीम्स की बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी आग। दमकल की 6 टीमों ने संभाला मोर्चा। मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के बुलंदशहर में पुरानी बिल्डिंग भरभरा कर गिरी। बाल बाल बचे लोग। दीवान खाना की इमारत गिरने का वीडियो वायरल। यूपी के गोंडा ओवरब्रिज पर हादसा हुआ। टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। टैंकर छोड़कर आरोपी फरार हो गया। बाइक सवार शख्स की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के मिर्जापुर में कावड़ियों से भरी बस में करंट लग गया। बस ड्राइवर समेत 8 लोग झुलस गए। लखनऊ में पुलिस ने गैंगस्टर मनीष प्रताप सिंह उर्फ मांगे राम की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। असम के नौगांव में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किया। 3 गिरफ्तार। झांसी में आग में झुलसी युवती के इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा में फांसी के फंदे से लटककर विवाहिता की मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। एटा में बिजली दुकानदार ने एडवोकेट और उसकी पत्नी के साथ की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में गैस एजेंसी से लाखों की लूट। दिन दहाड़े बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटे 2.5 लाख रुपए। बदायूं में जिला अस्पताल में लोगों ने जेब कतरे को रंगे हाथों पकड़ा। चोरों की जमकर पिटाई हुई। महोबा में महिला अस्पताल में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। डिलीवरी के एवज में ली गई रिश्वत। गोरखपुर में अश्लील गाना बजाने को लेकर विवाद में चली गोलियां। गोली लगने से एक की मौत हो गई। 3 लोग घायल हो गए।
मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की मामले में 2 लोग गिरफ्तार। कुशीनगर में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, स्ट्रेचर के अभाव में बीमार 13 वर्षीय बच्चे को गोद में उठाए बदहवास होकर घूमता रहा पिता। बुलंदशहर में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन जारी है। 4 साल के मासूम के साथ रेप और हत्या के दोषी को सुनाई गई फांसी की सजा। बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर विवाद में मारपीट हो गई। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। बुलंदशहर की ककोड़ पुलिस ने किसानों के ट्यूबवेलों की मोटर चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चोरी के तार, कार बरामद, असलहे भी बरामद। बदायूं में बच्चों के झगड़े में बीच बचाव करने आए 2 भाइयों को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। घायल भाइयों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। दोस्तों के साथ हरिद्वार गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर हंगामा हो गया। मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। सीतापुर में पैसे की लेन देन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली में जहांगीरपुरी के भलसवा गांव में फायरिंग हुई। स्कूटी सवार 2 फरार 2 लोगों ने फायर किया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। वीडियो फुटेज के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में एसटीएफ पुलिस को बड़ी कार्रवाई यहां पे देखने को मिली है। मशीनरी पार्ट की आड़ में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ। टीम ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध शस्त्र और बनाने के जो उपकरण हैं वो भी वहां से बरामद किए गए। यूपी के बागपत में रिटायर्ड दरोगा के घर का गेट तोड़कर अंदर घुसे दबंग, पिस्टल तान कर दी धमकी। विरोध करने पर घर के बाहर झोंके फायर। एमपी के इंदौर में बीटे के छात्र प्रभास की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों में एक युवती भी शामिल। पूर्व विधायक का भांजा था प्रभास। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में गर्भवती महिला की पिटाई से मौत हो गई। पति पर पीटने का आरोप, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। यूपी के शाहजहांपुर में 2 साल के बेटे के साथ शख्स के रामगंगा नदी में लगाई छलांग। 3 महीने पहले पत्नी प्रेमी के साथ हो गई थी फरार। बेटे और शख्स की तलाश में जुटे गोताखोर। यूपी के बुलंदशहर में हिंदू युवक को मुस्लिम युवती से प्यार करना महंगा पड़ गया। मुस्लिम प्रेमिका के परिजनों पर युवक का खतना और जबरन धर्म परिवर्तन करने का आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट से बेशकीमती लकड़ी अगरवुड बरामद किया गया। सीआईएसएफ के जवानों ने जब्त किया। बरामद अगरवुड की कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बैग चेकिंग के दौरान ये पकड़ा गया। तेलंगाना के हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्री से 704 ग्राम सोना जब्त। बरामद सोने की कीमत 48 लाख से ज्यादा। बिहार के भागलपुर पुल निर्माण निगम के अभियंता श्रीकांत शर्मा के घर पर छापा पड़ा। निगरानी विभाग ने की छापेमारी। बड़ी संख्या में कैश और ज्वेलरी बरामद किया गया। दिल्ली में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने सप्लायर ईशान को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले मांझे की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पत्नी को पिटते देख पति फरार हो गया। शख्स की पहली पत्नी समेत 4 महिलाओं ने जमकर पीटा। पिटाई में घायल महिला का इलाज जारी है। यूपी के एटा में पैसों के लेन देन को लेकर 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई। पुलिस के सामने जमकर चले लात घूंसे। यूपी के शामली में कलाकार अंकित वालिया ने निकाला रोड शो। बिना परमिशन हूटर लगी गाड़ियों पर स्टंट करते दिखाई दिए। पुलिस बनी रही मुखदर्शक। आज पीएम किसान योजना की 14वीं किश्त होगी जारी। प्रधानमंत्री मोदी किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के द्वारा 14वीं किश्त की 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। देवबंद में अवैध कॉलोनी पर फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। नक्शा पास करवाए बिना काटी गई थी कॉलोनी। यूपी के रायबरेली एम्स में और बढ़ी सुविधाएं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दी सौगात। आपातकालीन NSUI, PICU और MRU लैब का किया उद्घाटन। एमपी के शहडोल के एक गांव तक नहीं पहुंची सड़क। परेशानी झेल रहे लोग। गर्भवती महिला को खाट पर लेकर अस्पताल पहुंचे। रास्ते में हुई डिलीवरी। यूपी के बदायूं में शराब के ठेके के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। ठेका हटाने की मांग। एक दिन पहले शराब पीने से युवक की बिगड़ गई थी तबीयत। यूपी के एटा में आवारा जानवरों ने खेत में रखवाली कर रहे बुजुर्ग पर हमला कर दिया। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में सड़क पर आराम फरमाता नजर आया मगरमच्छ। राहगीरों में मचा हड़कंप। यूपी के लखीमपुर खीरी में घर में घुसा मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने पकड़कर नदी में छोड़ा। भारी बारिश से नदियों का पानी घर तक पहुंच गया है। यूपी के झांसी में एक गांव में दिखी मादा चीता। 4 शावकों के साथ चीता। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।